नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई और अब इसके साथ ही खबर यह है कि जेपी नड्डा के बाद केंद्रीय टीम जो बीजेपी की बनने वाली है उसमें मरुधरा यानी कि राजस्थान के दिग्गजों के नाम शामिल होंगे और चर्चा यह है कि इसमें 60 से कम उम्र के नेताओं को शामिल किया जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर जो नेता एक्टिव हैं जमीन पर और ज्यादा मजबूती के साथ में पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें तवज्जो दी जाएगी और जो नेता घर पर आराम करने की मूड में है उन्हें आराम भी करने दिया जाएगा। खबर यह है कि राजस्थान के कुछ दिग्गज नेता जो पिछले कई समय से किसी बड़े पद पर नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी लगातार पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं ईमानदारी से, उन्हें तवज्जो मिलेगी। और अब राजस्थान के 3 दिग्गजों का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहला नाम है राजेंद्र सिंह राठौर और एक और नाम है सतीश पूनिया। इन सबकी चर्चा यह है कि इनमें से केंद्रीय टीम में शामिल किया जा सकता है, लेकिन सतीश पूनिया को हाल ही में राज्यसभा भेजा जा चुका है। अब खबर यह है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ को बीजेपी की जो केंद्रीय टीम है उसमें शामिल किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है और राजेंद्र सिंह राठौड़ के अलावा और कौन कौन से राजस्थान के वो दिग्गज हैं जो इस केंद्रीय टीम में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी अपनी नई टीम में एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में, जिसके तहत 90% चेहरे 60 साल से कम उम्र के होंगे, यानी कि पूरी तरह से युवाओं के हाथ में कमान सौंपने का प्लान है। इस नई टीम में राजस्थान के 4 से 5 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। अब सवाल यह है कि सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी में से किसकी लॉटरी लगने वाली है और किसका पत्ता कटने वाला है। खबरों के मुताबिक बीजेपी इस बार राजस्थान कोटे से संगठन में पहले के मुकाबले ज्यादा नाम शामिल करने जा रही है। इन चेहरों की रेस काफी तेज है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ में से किसी एक को केंद्रीय संगठन में एंट्री पक्की मानी जाती और इसके अलावा सीपी जोशी का नाम भी इसमें शामिल हो सकता है। महिला और युवा कार्ड खेलते हुए बीजेपी रंजीता कोलिया, अनीता भदेल को संगठन में लाकर के चौंका सकती है और इसके साथ ही सामान्य वर्ग से किसी एक युवा कार्यकर्ता को सीधे केंद्रीय कार्यपालिका में मौका दिया जा सकता है। कयास लगाया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय टीम में उनके वर्तमान पद यानी कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर यथावत रखा जा सकता है। तो वहीं चुनाव प्रबंधन के चाणक्य माने जाने वाले सुनील बंसल भी राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर अपनी जगह बरकरार रहेंगे। बीजेपी इस बार नई टीम के लिए सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं कर रही, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा चुनावी और सामाजिक गणित छिपा है। राजस्थान और उसके पड़ोसी राज्यों से चेहरों का चयन कुछ इस तरह किया जाएगा जिससे कि पूरी बेल्ट में एक सटीक सियासी संदेश जाए, यानी कि राजस्थान के एक नाम से पड़ोसी राज्यों के 2 या 3 राज्यों के वोट बैंक और जातीय समीकरणों को साधा जा सके। नई केंद्रीय टीम में यूथ को सबसे ज्यादा तवज्जो मिलने वाली है। टीम के 90% चेहरे 60 वर्ष से कम आयु के होंगे और अधिकांश चेहरे 50 से 60 वर्ष के बीच के दिखाई देंगे। ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों की टीम और औसत आयु का समय महज 47 वर्ष है। इसी राष्ट्रीय पैरामीटर को अब दिल्ली की टीम में भी लागू किया जा रहा है। बीजेपी के केंद्रीय संगठन और मोदी सरकार में राजस्थान के नेता पहले से ही बेहद मजबूत स्थिति में है। कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल, भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे दिग्गज मोदी कैबिनेट का बड़ा हिस्सा है। तो ये भागीरथ चौधरी बतौर राज्य मंत्री बेहतरीन काम कर रही। संगठन की बात करें तो सतीश पूनिया और अलका गुर्जर पहले से ही कई राज्यों के संगठनात्मक और चुनावी दौरों में अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं। अब इस नई सूची के आने के बाद दिल्ली के गलियारों में राजस्थान की धमक और ज्यादा बढ़ने वाली। बीजेपी की इस नई टीम की कवायद से साफ है कि पार्टी अब पुराने ढर्रों की राजनीति को पीछे छोड़ करके आने वाले चुनावों के लिए एक नई लीडरशिप तैयार कर रही है। तो अब यहाँ देखना होगा कि राजस्थान से कौन कौन से दिग्गजों पर मोहर लगती है और जो बीजेपी की मेन टीम बनने वाली है अब दिल्ली के लिए या यूं कहें कि पूरे देश भर के लिए वो टीम कितनी प्रभावी होगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनावों की तैयारियां शुरू होने वाली है और ऐसे में टीम का मजबूत होना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है।
तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।